प्रिय विद्यार्थियों, इंडोल की अभिक्रियाओं के अंतर्गत हम मर्क्यूरीकरण की अभिक्रिया के बारे में अध्ययन कर रहे थे। मर्क्यूरीकरण में इंडोल की अभिक्रिया HgCl2 के साथ कराने पर इंडोल 2 मर्क्यूरी क्लोराइड बनता है। मर्क्यूरीकरण की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट से भी की जा सकती है, यानी इंडोल और मर्क्यूरिक एसीटेट अभिक्रिया करके 3 एसीटॉक्सी मर्करी इंडोल बनाते हैं। फिडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया। फिडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया में एल्किलीकरण में इंडोल की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ यानी RX के साथ शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाए तो इससे 3 एल्किल इंडोल बनता है। एसिलीकरण। इंडोल की अभिक्रिया एसिल हैलाइड के साथ शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में की जाए तो 3 एसिल इंडोल बनता है। एसिटिलीकरण। इंडोल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाए तो 3 एसिटिल इंडोल बनता है। गाटरमान अभिक्रिया। इंडोल की अभिक्रिया यदि HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड और HCl की उपस्थिति में कराई जाए तो इससे इंडोल 3 एल्डिहाइड बनता है। गाटरमान कोच अभिक्रिया। इंडोल की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाने पर इंडोल 3 एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को गाटरमान कोच अभिक्रिया कहते हैं। हॉबेन-हॉस अभिक्रिया। इंडोल की अभिक्रिया मैथिल साइनाइड के साथ HCl की उपस्थिति में करवाने पर 3 एसिटिल इंडोल बनता है। इस अभिक्रिया को हॉबेन-हॉस अभिक्रिया कहते हैं। मैनिक अभिक्रिया। इंडोल की अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड तथा डाइमेथिलएमीन के साथ करवाने पर 3NN डाइमेथिलएमीन मैथिल इंडोल अर्थात ग्रेमीन प्राप्त होता है। विल्समेयर हॉक अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में इंडोल की अभिक्रिया NN डाइमेथिल फॉर्मेमाइड के साथ कराई जाती है POCl3 की उपस्थिति में, तो इस अभिक्रिया से इंडोल 3 एल्डिहाइड बनता है। अब इंडोल की ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें इंडोल की अम्लीय प्रकृति के बारे में जानकारी मिलती है, यानी इंडोल की वे अभिक्रियाएं जो इसकी अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। पहली अभिक्रिया NaOH के साथ क्रिया। इंडोल NaOH के साथ अभिक्रिया करके सोडियो इंडोल बनाता है और एक जल अणु का निष्कासन हो जाता है। NaNH2 अर्थात सोडियम एमाइड के साथ क्रिया। इंडोल की अभिक्रिया सोडियम एमाइड यानी सोडामाइड के साथ कराने पर भी सोडियो इंडोल और अमोनिया बनता है। एल्किल लिथियम के साथ क्रिया। इंडोल की क्रिया RLi यानी एल्किल लिथियम के साथ करवाई जाए तो इससे N लिथियम इंडोल बनता है और एल्केन प्राप्त होती है। गिरनार अभिकर्मक अर्थात RMgX के साथ क्रिया। इंडोल गिरनार अभिकर्मक
से क्रिया करके इंडोल मैग्नीशियम हैलाइड बनाता है। यानी इंडोल RMGX के साथ क्रिया से पहले N मैग्नीशियम हैलाइड यानी नाइट्रोजन पर MgX प्रतिस्थापित होता है और आगे CO2 के साथ अभिक्रिया यदि इसकी कराई जाए तो इससे इंडोल 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है और अगली अभिक्रिया है रिडक्शन यानी अपचयन अभिक्रियाएं। अपचयन में यदि इंडोल का सामान्य अपचयन कराया जाए यानी इंडोल की अभिक्रिया जिंक और कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ करवाएं तो इससे 2,3 डाईहाइड्रो इंडोल प्राप्त होता है। उत्प्रेरकी अपचयन इंडोल का यदि कॉपर निकल पैलेडियम या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया उत्प्रेरकी अपचयन कहलाता है और इस उत्प्रेरकी अपचयन में पर हाइड्रो या ऑक्टाहाइड्रो इंडोल बनता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया इंडोल की ऑक्सीकरण अभिक्रिया में वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा प्रकाश से इंडोल ऑक्सीकृत होकर इंडोक्सिल बनाता है जिसके द्विलकीकरण से इंडिगो प्राप्त होती है। ओजोन के साथ यानी इंडोल की अभिक्रिया पर बेंजोइक अम्ल या ओजोन के साथ कराया जाए तो इससे C2C3 बंध विखंडन होता है और इससे 2-फार्मेमिडो बेंजल्डिहाइड बनता है। इंडोक्सिन भी बनती है